हार जाएंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, योगी जी तो हो ही नहीं। योगी जी हार जाए, क्या बोल रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि योगी जी हार जाए। अगर योगी जी हार गए तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि योगी जी हार जाए बनारस से। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। देख दहशत जाता है गुंडों लोगों को कि कोई गलत काम हम करने से पहले सोचेंगे कि बुलडोजर बाबा आगे खड़े हैं चौराहे पे, हमको गलत काम नहीं करना है। डर हो जाता है बुलडोजर के नाम। इसलिए बुलडोजर बाबा के नाम लेने से हम लोग को थोड़ा हिम्मत मिलता है। बहुत अंतर हो गया। पहले हम लोग डरते थे बाहर मत निकलो, सब दारू पी कर सब छेड़ेंगे, बदमाशी करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन अब हम लोग को ऐसा लगता है कोई पी कर भी कुछ देखता है हम लोग को ना तो बोलता नहीं, कुछ सीधे निकल जाता है कि आप महिलाएं इतने रात को गाड़ी चला रही हैं, आप कोई दिक्कत गाली गलौज करे, कुछ नहीं करते। इसके कारण इतना डर और भय का माहौल हो जाता यही बुलडोजर बाबा की वजह से होगा। अरे माताओं बहनों से अगर कोई छेड़खानी करता है ना तो हमारे बाबा उसको ये एफआईआर ये सब का काम नहीं करते हैं भैया, सीधा इनकाउंटर होता है यहाँ पे। नहीं तो पहले अगर कोई माताओं बहनों से छेड़खानी करती है तो सरकार क्या कहती है, अरे जवानी है बच्चे की, हो जाती है गलतियाँ। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है भैया। एक जनपद एक नदी। उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण को नई दिशा देने वाला ऐसा अभियान जिसने सूखती और विलुप्त होती नदियों को फिर से जीवन देने का संकल्प लिया है। योगी सरकार की इस पहल का उद्देश्य सिर्फ नदियों को पुनर्जीवित करना नहीं, बल्कि जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती देना है। एक जनपद एक नदी अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ऐसी स्थानीय नदियों की पहचान की गई है जो वर्षों से प्रदूषण, अतिक्रमण या जल स्रोतों के खत्म होने के कारण अपना अस्तित्व खोती जा रही थीं। इन नदियों की सफाई, गहरीकरण, जलधाराओं को जोड़ने, घाटों के विकास और जल स्रोतों के संरक्षण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। साथ ही नदी किनारे वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर पर्यावरण और किसानों दोनों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कई स्थानों पर घाटों का विकास होने से धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी दोबारा शुरू हुई हैं। इस पहल का एक बड़ा उदाहरण पीलीभीत की गोमती नदी है। लगभग 47 किलोमीटर क्षेत्र में नदी के पुनरुद्धार, तालाबों के जीर्णोद्धार और घाटों के विकास के बाद यहाँ जल प्रवाह में सुधार देखने को मिला है। इस परियोजना से बड़ी संख्या में मानव दिवस का रोजगार भी सृजित हुआ और कई किसानों ने प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाए। इसी तरह बुलंदशहर की नीम नदी, संभल की सोत नदी, जौनपुर की पीली नदी, सीतापुर की सरायन नदी और रामपुर की रेवती, नाहल और नीली जैसी स्थानीय नदियों के पुनर्जीवन पर भी लगातार कार्य किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल नदियों को बचाना नहीं, बल्कि भूजल स्तर सुधारना और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखना भी है। इस पहल की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में की थी। एक जनपद एक नदी अभियान इसी बदलते उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनता जा रहा है कि हमारी माताओं बहनों को 6 बजे के बाद बोला जाता कि आप बाहर मत निकलिए, लेकिन अब की सरकार ऐसी है कि हमारी माताएं बहनें बाहर निकल के व्यापार कर रही हैं, कोई भी चीज़ निडर होकर कहीं भी जा रही हैं, आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके वजह से ये हो रहा है। ये हमारे बाबा का देन है। और ऐसे ही आप हम अभी बहुत दिन के बाद बनारस में आए हैं और जैसे ही बनारस के अंदर इंटर किए ऐसा लगा है कि हाँ महानगरी में, मतलब महादेव की महानगरी में इंटर किए हैं। हर जगह त्रिशूल, मतलब लगा है कि हाँ आप आए हैं महादेव की नगरी में। तो ये भी तो बनारस था ही अखिलेश यादव की सरकार में था ना, तो पहले ऐसे आते थे हम लोग, ऐसे रोड था। अभी रोड ऐसा है ना कि ऐसे आते हैं, पता ही नहीं चलता कब बनारस आए कब मिर्जापुर चले गए। ये बाबा का देन। लोग बोलते योगी नाथ है तो उनके राज्य में हम लोग बाहर निकल रहे हैं, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, हम लोग दिन दहाड़े सड़क पे चल रहे हैं। पहले तो ये होता था आदमी लोग बोलते थे महिलाओं बाहर नहीं निकलेंगी, अब तो योगी नाथ की वजह से हम लोग बाहर निकल रहे, 2 पैसे भी कमा रहे हैं, घर भी चला रहे हैं। वो मैम मेरा नाम है सुमन पटेल। सुमन पटेल, हाँ। कब से ये रिक्शा चला रहे हैं? हम तो चला रहे हैं, हम लोग को 4 साल हो गए चलाए हुए। 4 साल? हाँ। रात में भी चलाते होंगे ये रिक्शा, किसी तरह का कोई डर भय माहौल वैसा? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं, योगी जी का राज है जिसको बोलते हैं बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा? हाँ। क्या अच्छा लगता है योगी जी के कार्यक्रम? योगी जी का मतलब यही है कि प्रशासन तो ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ और प्रशासन है जो कि मतलब कि गाड़ी मतलब अपने यू टर्न में भी लेंगे तो रोक कर सीधे कहेंगे कि रोको गाड़ी, तो चालान काटते हैं। फिर कहेंगे कि अच्छा नहीं ठीक है जाओ, अपने मतलब जबरदस्ती का चालान काटते हैं सब।
मतलब कुछ पुलिस वाले जो है वो आप लोगों के साथ करते हैं। हाँ, बदतमीजी योगी करते जी का कार्यकाल चल रहा है, 9 साल कंप्लीट हो गया है, कैसा लगा आप लोगों को? हैं। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि और कर भी रहे हैं, वो भी अच्छा और अच्छा होगा। और अच्छा होगा। हाँ, और अच्छा होगा ही। बदल रहा है बनारस योगी जी की सरकार में। बनारस तो बहुत बदला है, इसको जैसे वो बोलते हैं हम लोग स्मार्ट सिटी, अपना स्मार्ट सिटी बनारस है। पहले और अभी में क्या अंतर दिखा आप लोगों पहले और अभी में बहुत अंतर दिखा है, जैसे कि देख सकते हैं कि हमारी जो पहले महिलाएं नहीं निकलती थी, अब जब से बुलडोजर बाबा आए हैं, जब से मतलब कि देख सकते हैं बनारस में तो जितना मतलब कि अंडस में रहती थी महिलाएं, अब उतना खुल रही हैं। जैसे कि हम लोग को देख सकते हैं, हम लोग 4 दीवारी में रहते हुए भी अब हम लोग योगी की मतलब वो करते हुए भी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। बार बार आप योगी जी को बुलडोजर बाबा कह रहे हैं, आखिर ये शब्द बार बार आपको कहने में खराब लग रहा है या अच्छा लग रहा है इसलिए कह रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बुलडोजर बाबा मतलब कि अच्छा, मतलब अच्छाई के लिए ही करी है। क्या क्या बोल रहे हैं मैम? ये देख दहशत जाता है गुंडों लोगों को कि कोई गलत काम हम करने से पहले सोचेंगे कि बुलडोजर बाबा आगे खड़े हैं चौराहे पे, हमको गलत काम नहीं करना है, डर हो जाता है बुलडोजर के नाम। इसलिए बुलडोजर बाबा के नाम लेने से हम लोग को थोड़ा हिम्मत मिलता है। और बताइए, अच्छा है। योगी जी काम कर रहे हैं सही अपने कार्यकाल में? हाँ, योगी जी कर रहे हैं। शिक्षा से लेट हुआ या काम करते करते जाना पड़ा घर, तो उस वक्त क्या समस्या कुछ वैसा आप लोगों को दिखता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बेफिक्र होकर रहते हैं, कोई ऐसा दिक्कत कोई परेशानी नहीं होता है। पहले भी सरकार था अखिलेश यादव का, उसके बाद मायावती की थी, और अभी के सरकार में क्या अंतर आपको दिखता है? जो महिला तो बहुत अंतर हो गया, पहले हम लोग डरते थे बाहर मत निकलो, सब दारू पी कर सब छेड़ेंगे, बदमाशी करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन अब हम लोग को ऐसा लगता है कोई पी कर भी कुछ देखता है हम लोग को ना तो बोलता नहीं, कुछ सीधे निकल जाता है कि आप महिलाएं इतने रात को गाड़ी चला रही हैं, आप कोई दिक्कत गाली गलौज करे, कुछ नहीं करते। इसके कारण इतना डर और भय का माहौल हो जाता यही बुलडोजर बाबा की वजह से होगा। है। क्या बोल रहे हैं? बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा? हाँ, कौन है बुलडोजर बाबा? योगीनाथ, योगी आदित्यनाथ। हाँ, योगी आदित्यनाथ क्या लग रहा है 27 में उनको फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए? जी, बनना चाहिए बिल्कुल। योगी जी अगर हार जाएंगे बुलडोजर बाबा तब क्या होगा? तो भी वो अपना काम करते ही रहेंगे। नहीं, अगर वो हार गए चुनाव तब क्या होगा? अरे हार भी जाएंगे तो भी अपना काम बोल करेंगे। रहे हैं मैम? हार ही नहीं सकते योगी बाबा। कह रहे हैं कुछ लोग अगर योगी जी हार गए तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि योगी जी हार जाए बनारस से, ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा है, नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों लग रहा है ऐसा नहीं? क्यों लग रहा है? उनको आने से बहुत कुछ बनारस में हमारे महिलाओं को सपोर्ट मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, रोजी रोजगार दे रहे हैं महिलाओं को, हर कुछ दे रहे हैं, तो इस कैसे हमारे योगी जी बनारस से हार सकते हैं? ये हम मान नहीं सकते हैं। कह रहे अखिलेश और मायावती हरा देंगे इनको। मायावती चाहे अखिलेश, कोई बनारस में आ ही नहीं सकता। योगी जी के, आदित्यनाथ योगी जी के अलावा कोई नहीं आ सकता है कैसे बनारस। मुख्यमंत्री लगते हैं योगी जी? क्या कैसे मुख्यमंत्री लगते बहुत अच्छे लगते हैं, उनके चेहरे पे देखिए तो क्या लुक लगता है, उनके चेहरे पे तो एकदम अलग लुक जैसे लगते हैं, जैसे इंसान कहते हैं वो बानर है, तो इंसान के चेहरे पे, वो योगीनाथ के चेहरे पे चमक, वो लाइट दिखाई देता है। कहते हैं भगवा पहने हुए हैं ये? पहने हैं तो ऐसा वो है ही, उनका वस्त्र ही भगवा है, उनके नाम से भी प्रसिद्ध है, भगवा के भी प्रसिद्ध है। बनारस कितना डेवलप हुआ? आप लोग तो ई रिक्शा चलाते हैं, घूमते होंगे, यात्री भी आते होंगे, और लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? बहुत अच्छा है। सब कोई कहता है योगीनाथ के रहने से आप लोग को क्या फायदा, तो हम लोग बोलते हैं योगीनाथ है तो उनके राज्य में हम लोग बाहर निकल रहे हैं, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, हम लोग दिन दहाड़े सड़क पे चल रहे हैं। पहले तो ये होता था, आदमी लोग बोलते थे महिलाओं बाहर नहीं निकलेंगी, अब तो योगीनाथ की वजह से हम लोग बाहर निकल रहे, 2 पैसे भी कमा रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, योगीनाथ की वजह से न कर रहे हैं। योगी जी के पहले सरकार से पहले भी तो सरकारें हो गई, उस वक्त कैसा? हमें हम लोग को ऐसा छूट नहीं मिला था, पहले बहुत प्रशासन टाइट था, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो उस वक्त मतलब डर लगता था क्या? डर नहीं लगता था, मगर इतना मतलब पहले ये था कि योगी जी के मतलब अब ये राज आ गया है कि पुरुष पे महिलाओं पे हाथ नहीं उठा सकती हैं। पहले ऐसा था कि नहीं, महिलाओं को दबा के रखो, आदमी लोग अकड़ दिखाते थे। अब योगी जी के राज में ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी के राज में मतलब महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। बहुत बढ़ गई हैं, बहुत। आपको डर लगता है रात में कभी जाना हो इसको लेकर? कुछ नहीं, रात में हम लोग रात में ई रिक्शा चला रहे, दिन में चला रहे, कोई डर नहीं, कोई भय, कोई रोकता भी तो पूछता भी तो दिन दहाड़े बोलते हैं, कोई डर कौन सी का, कमा रहे अपने पैसे के, खा रहे अपने पैसे से। इतना ताकत कहाँ से आता है आप लोगों को? अरे इतना सपोर्ट है हम लोग को, हर तरह सपोर्ट है? योगी जी का सपोर्ट है, पुलिस चार का सपोर्ट है, सबका है, भाई लोग का भी सपोर्ट है। ई रिक्शा में चल रहे तो 4 लोग हम लोग से मिलते जुलते हैं, पूछते भी हैं, ऑटो वाले भैया होते बहुत ऐसे ऐसे कि कोई परेशानी नहीं है, नहीं तो हम लोग
और क्या, यही कुछ सपोर्ट सब कुछ मिल रहा है हम लोग को। जब शुरू बार चलाना शुरू किए होंगे ये सब ई रिक्शा वगैरह, तो उस वक्त तो कोई किसी तरह से डर होगा कि कैसे चलेंगे? बहुत डर लगता था। जेंट्स लोग बोलते थे कि हमारे पेट पे तुम लात मारने आ गई, तो हम लोग बोलते थे आप अपने कर्म से कमा रहे, हम अपने कर्म से कमा रहे, आप अपने मेहनत कर रहे, हम लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, इसमें नहीं आपका कुछ जाएगा नहीं मेरा कुछ जाएगा। सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं चलाया गया है किसी तरह से मदद करने को लेकर के। बहुत सी मदद हम लोग को मिला। होली सिटी है एक हम लोग का कंपनी है, वहाँ से भी मदद मिला। हम लोग पहले वहाँ से शुरू किए, वहाँ से सीखे, फिर आज अपना खुद का चलाने लगे। योगी जी की तरफ से योजना सब कुछ का हम लोग को मिल रहा है, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे योगी जी हार जाएंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, योगी जी तो हो ही नहीं। योगी जी हार जाए, क्या बोल रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि योगी जी हार जाए। हार जाएंगे तो क्या नहीं होगा? हारेंगे, बनारस में वो भी नहीं हारेंगे। योगी जी का मतलब ये प्रशासन चाहिए कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है। महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाए हैं, अभी आगे बढ़ाएंगे भी। पहले की सरकार में भी महिलाएं आगे नहीं बढ़ती थी। नहीं, कहाँ बढ़ी हैं आगे, 4 दीवारें में ही रही। डर लगता था कि कैसे निकले हम बाहर, लेकिन आप देखिए आप खुलेआम निकल रहे हैं। देखिए भैया, सरकार तो ऐसी थी कि हमारी माताओं बहनों को 6 बजे के बाद बोला जाता कि आप बाहर मत निकलिए, लेकिन अब की सरकार ऐसी है कि हमारी माताएं बहनें बाहर निकल के व्यापार कर रही हैं, कोई भी चीज़ निडर होकर कहीं भी जा रही हैं आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके वजह से ये हो रहा है। ये हमारे बाबा का देन है। और ऐसे ही आप हम अभी बहुत दिन के बाद बनारस में आए हैं, और जैसे ही बनारस के अंदर इंटर किए ऐसा लगा है कि हाँ महानगरी में, मतलब महादेव की महानगरी में इंटर किए हैं। हर जगह त्रिशूल है, मतलब लगा है कि हाँ आप आए हैं महादेव की नगरी में। तो पहले भी तो बनारस था ही अखिलेश यादव की सरकार में। था ना, तो पहले ऐसे आते थे हम लोग, ऐसे रोड था। अभी रोड ऐसा है ना कि ऐसे आते हैं, पता ही नहीं चलता कब बनारस आए कब मिर्जापुर चले गए। ये बाबा का देन है। जय श्री राम। बाबा का देन है। ये बोल रहे हैं कि पहले आते थे तो डोल डोल के आते थे। डोल के क्या ऐसे घूम कर आते थे हम लोग, लेकिन अब क्या सटाक से पहुँचते थे। से पहुंच हाँ, सटाक से आते हैं, पता ही नहीं चलता है। ओवरब्रिज बन गया है, क्या बोले मैम? ओवरब्रिज बन गया, हाईवे बन गया, अब तो बनते जा रहा है। ये कोई परेशानी ना पब्लिक का, नीचे से भी इंसान जा रहा है, ऊपर से भी हाईवे के ऊपर से भी जा रहा है, और उसके वजह से कोई जाम नहीं लग रहा है, इंसान आराम से जा रहा है आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। इसमें बाबा को आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, जरूर आएंगे। 27 में आएंगे। लग रहा है आपको ऐसा? लग नहीं रहा, पूरा विश्वास है कि बनारस में आएंगे। क्या लग रहा है मैडम आपको? आएंगे ना? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। डेवलपमेंट हो रहा है योगी जी के कार्यक्रम? बहुत अच्छे से सब चल रहा है यहाँ पे। उनके आने के बाद बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। नहीं तो ये लगता था कहीं इधर कीचड़ पड़ा है कहीं इधर गंदा है, अभी कितना सफाई भी रहता है, साफ सफाई बहुत रहता है। कि हमारे माताओं बहनों से अगर कोई छेड़खानी करता है ना, तो हमारे बाबा उसको ये एफआईआर ये सब का काम नहीं करते हैं भैया, सीधा इनकाउंटर होता है यहाँ पे। नहीं तो पहले अगर कोई माताओं बहनों से छेड़खानी करती तो सरकार क्या कहती है, अरे जवानी है बच्चे की, हो जाती है गलतियाँ, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है भैया, सीधा इनकाउंटर किया जाता है। ये सब बाबा की देन है। बयान तो मुलायम सिंह यादव का। और ऐसे ही सरकार हमें चाहिए, ये मुलायम का नहीं है। आप देख लीजिए कोई भी हो, और यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि बीजेपी जातिवाद करती है, धर्मवाद करती है, ऐसा कुछ नहीं। अगर जातिवाद करती तो विकास दुबे और मुन्ना बजरंगी इन लोग को भी नहीं मरवाती। तो हमारी जो सरकार है वो जातिवाद और धर्मवाद नहीं करती है, जो अपराधी है उसे दंड देने का कार्य करती है। सहमत है मैम। ये कह रहे हैं कि महिलाएं जो है अगर किसी उसके साथ कोई छेड़खानी करता है तो अगले चौराहे पे उनको यमराज मिलते हैं पुलिस के। बुलडोजर बाबा मिलेंगे, अगले चौराहे पे बुलडोजर बाबा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे बुलडोजर बाबा? बुलडोजर बाबा मिलेंगे कैसे? देखिए बता तो दी एकदम, उनका घर गिरा देंगे। अगर कोई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा तो बुलडोजर बाबा खड़ा रहेंगे, उसके साथ उसका परिवार पूरा जाएगा, पूरा परिवार हाँ। इसलिए अब महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। हाँ। कितना डेवलप हुआ मैम बताइए आप थोड़ा। डेवलपमेंट ये हुआ है कि मतलब जैसे साफ़ सफाई यहाँ चल रहा है अच्छा खासा है। फिर उसके बाद रोड का था थोड़ा दिक्कत था कि यहाँ गली है यहाँ ऐसे, वो भी फिर ओवरब्रिज बन गया। फिर जहाँ देखिए वहाँ हाईवे वगैरह बना है ताकि बड़ी गाड़ियाँ वो बाहर से निकले, नहीं तो वो मार्केट से ही निकलती थी पहले गाड़ियाँ, तो पब्लिक को भी दिक्कत होता था। ऐसा योगी जी के कार्यकाल में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को बहुत अच्छे है। क्योंकि रात में हम लोग निकलते थे 11 बजे 12 बजे भी निकलते हैं ना, बहुत मतलब बेचू, हम तो लंका के रहने वाले हैं चित्तूपुर के। अब बेचू की यूनिवर्सिटी की लड़कियां जो हैं सब मुझे फ़ोन करती है 2 बजे रात में, वहाँ से सीधे कैंट पर आते हैं, लेकिन कोई मतलब डर भाव नहीं रहता है, कोई डर नहीं है। कहीं भी बुलाती है सब हम लोग चले जाते हैं। इतने सब महिलाएँ हैं, इतने जितनी महिलाएं सब ई रिक्शा चला रही जो अपने पर सब खुद पर निर्भर है, मतलब कि कहीं डर भय नहीं है। बुलडोजर बाबा का देन है, एकदम आराम से चलो।
रात में 2 बजे भी आप चला लेते? वजह मेरे कस्टमर तो जितने यूनिवर्सिटी की लड़कियां हैं, लोग का स्टेशन को आना है तो बोलती है दीदी आ सकती हैं, हाँ आ जाएंगे, बोलती आएगा, आ जाते हैं हम लोग, कोई डर भय नहीं रहता है। किसके वजह से डर नहीं लगता? यही योगी जी। क्या बोल रहे हैं मैडम? आदित्य योगी नाथ जी के डर नहीं है, उनके वजह से। उनके वजह से डर नहीं है? पहले तो योगी नाथ बाबा है, फिर मोदी जी हैं हमारे लिए, पहले योगी जी फिर मोदी जी। फिर मोदी जी है। जो काम होता है पहले योगी जी करते, फिर मोदी जी आते। हर काम में तो मोदी जी आगे, फिर उनके बाद योगी नाथ है। अच्छा, मोदी और योगी में चुनना होगा तो किसको चुनिएगा आप? हम योगी नाथ को चुनेंगे। योगी आदित्यनाथ को चुनिएगा? हाँ, उन्हीं को क्यों चुनेंगे, लगता है कि मोदी से भी ऊपर योगी जी चलेंगे? क्योंकि उन्हीं का हर कुछ, उन्हीं का काम होता है, पहले उन्हीं का नाम होता है। कितनों मोदी अच्छा काम करते, पहले योगी नाथ। मोदी जी भी अच्छे करते, पहले योगी नाथ को ही चुनते, फिर पब्लिक को चुनते हैं। बताइए मैडम, क्या बोल रहे हैं? एकदम सही बोली है। हाँ, आपको अगर मोदी और योगी में चुनना होगा तो किसको? बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा? हाँ, बुलडोजर बाबा मतलब अच्छा काम कर रहे हैं योगी? बहुत अच्छा काम किए हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है। सुरक्षा इतना कर दिए हैं कि हम लोग आराम से कहीं भी आ जा सकते, आधी रात को भी निकल जाएंगे ना घर से तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ हम लोग पे भी डिपेंड है कि हम लोग अपने हिसाब से रहें, सारे सुरक्षा पे भी नहीं है। और बहुत जगह आज़ादी तो बहुत हो गई है, फ्रीडम बदला है योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश? 9 साल में तो पूरा यूपी ही चेंज हो गया है, बनारस पूरा चेंज हो गया है। पहले बनारस में क्या था और अब वो चीज़ नहीं है। सब जगह हर गली मोहल्ला सब चेंज करवा दिया है योगी जी ने। यहाँ तक कि ऊपर से लाइटें चलती थी, बहुत प्रॉब्लम पक्षियों को होती थी, इंसान को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। अंडरग्राउंड लाइट करवा दिया, गैस अंडरग्राउंड करवा दिया है, रोड इतनी अच्छी सारे सब करवा दिए, हर गली मोहल्ला मतलब सब रोड वगैरह सब एकदम सही करवा दिया है। नहीं तो पहले बहुत प्रॉब्लम रहती थी, बरसात के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, हर जगह नाली ख़राब हो जाता, गड्ढा हो जाता, लेकिन अब उतना प्रॉब्लम नहीं है।